आज हम इंग्लिश विषय चर्चा करेंगे। इंग्लिश में हम सबसे पहले ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं। ग्रामर में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस। जैसे कि आप जानते होंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इस काल में हम उस समय की बात करते हैं जो चल रहा है। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल में हम उस समय या उस वक्त की बात करते हैं जो बीत गया है। तीसरा टेंस है इंग्लिश में फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य काल में हम जो आने वाला है, जो होगा, उसकी बात करते हैं। तो ये हमने बड़े बड़े रूप में 3 टेंस देख लिए हैं। इसके आगे हर टेंस के फिर 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2, 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे समझ लीजिए कि कुल टेंस कितने हैं इंग्लिश में? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के भी 4 हिस्से होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब आगे हम क्या करेंगे, इन 4 टेंस को अलग अलग समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं और हम शुरू से शुरू करेंगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं एक हिंदी में वाक्य लिखूंगा और इसका मैं ट्रांसलेशन करूंगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य होता है, अगर वो उसको हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में उसकी पहचान ये कि आखिरी में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे हम वाक्य लिखेंगे, वह फुटबॉल खेलता है। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में? वह तो क्या आ जाएगा, ही क्या खेलता है? फुटबॉल। तो खेलने के लिए वर्ब क्या होती है? प्ले। और फुटबॉल यानी फुटबॉल गेम। अब हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमने जो प्ले वर्ब लिखी है इसमें हमको एस लगाना पड़ेगा। एस क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट या कर्ता कौन है? ही। चूंकि यहाँ पे हमारा कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हमको वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा? एस। या कभी कभी वर्ब में ईएस भी लगता है, लेकिन हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? एस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसका एक फार्मूला होता है वाक्य का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें क्या लगेगा? ई या उसमें लगेगा एस या ईएस, और आखिरी में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला किसके लिए है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। कब? जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? सिंगुलर। अगर मान लो हम लिखें, दूसरा वाक्य लिखते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, तब अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम आ गया है, हम यानी वी, और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, वी प्ले फुटबॉल। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने प्ले में एस या ईएस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और वाक्य को हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना हो तो हम एस या ईएस नहीं लगाते। ये हमेशा कौन सी फॉर्म में रहेगी? फर्स्ट फॉर्म। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हो गए साधारण वाक्य। इन्हीं सेंटेंस को अगर हम प्रश्नवाचक रूप में लिखें तो हम लिखेंगे, क्या वह फुटबॉल
खेलता है, इसका सेंटेंस बनेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने लिखा था ही प्लेज फुटबॉल, अब यहाँ पर लिखा है क्या वह फुटबॉल खेलता है। तो जब सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में हो तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वो कहाँ लग जाएगी, वाक्य के सबसे शुरू में। तो सेंटेंस बनेगा डज ही प्ले फुटबॉल, और हमको क्या लगाना पड़ेगा, आखिरी में प्रश्नवाचक का चिन्ह, डज ही प्ले फुटबॉल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे प्ले से एस या एस हट गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस इंडेफिनिट में हो और प्रश्नवाचक वाक्य हो तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, डज। डज का हमने उपयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, सिंगुलर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे कि क्या हम फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे जैसे क्या हम फुटबॉल खेलते आया है, पहले आया था क्या वह फुटबॉल खेलता है, तो हमने डज शुरू में लगाया था। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे डू। डू वी प्ले फुटबॉल, और फिर क्या लगाना पड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट यानी जो निश्चित नहीं है वो होता है इंडेफिनिट। तो इसी तरह आपको आगे हम समझाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। धन्यवाद।